प्रिय मित्रों, इंसानों को बनाने से बहुत पहले परमेश्वर के स्वर्ग में लूसीफर ने दावा किया कि वह खुद परमेश्वर से बेहतर लीडर बनेगा और उसने भगवान को गद्दी से हटाने के लिए एक बगावत की और 1/3 एंजल्स ने उसका साथ दिया। एक युद्ध हुआ और आर्कएंजल माइकल ने उन सभी को हमारे समुद्रों पर फेंक दिया। आप इसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 12वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। फिर परमेश्वर ने लूसीफर को एक चैलेंज दिया कि वह धरती पर अपना दावा साबित करने के लिए उसके स्वर्ग जैसा ही एक साम्राज्य बनाए। तो लूसीफर ने कई राज्य बनाने की कोशिश की, जैसे सुमेरियन, असीरियन, मिस्र, फारसी, भारतीय, ग्रीक और रोमन, और अपनी सभी कोशिशों में नाकाम रहा। असल में उसने यीशु को भी उन सभी राज्यों के साथ रिश्वत देने की कोशिश की ताकि जीसस झुककर उसकी पूजा करें। वैसे लूसीफर और उसके राक्षस अभी भी समुद्र से काम कर रहे हैं और वे ही अपने यूएफओ में उड़ रहे हैं। उनके पास हाई टेक्नोलॉजी है क्योंकि वे कभी स्वर्ग में थे। इस टॉपिक पर मेरा वीडियो गहरे पानी के एलियंस का पर्दाफाश जरूर देखें। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। नूह के बाढ़ के समय पर। बाढ़ के ठीक बाद नूह के बुरे बेटे हाम, जो कामदेव है, ने लूसीफर शैतान की पूजा करना शुरू कर दिया। हाम, उसके बेटे कुश और उसके परपोते राजा निम्रोद सभी ने नूह के भगवान पर बाढ़ से उनके पूर्वजों को खत्म करने का आरोप लगाया। ज्यादातर लोगों ने उनका अनुसरण किया और तभी मूर्ति पूजा का जन्म हुआ और यह अगले 3500 सालों तक मजबूती से चला। उन दिनों इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं था कि परमेश्वर कौन है। सब जानते थे कि नूह का परमेश्वर, जो मनु का परमेश्वर है, वही बाढ़ लाया था। भले ही परमेश्वर के पास ऐसा करने के अपने कारण थे, लेकिन वे उससे नफरत करते थे और लोगों की याद से उसका नाम मिटाने की कोशिश करते थे। मिस्र में नूह के परमेश्वर को पिता कहा जाता था। मिस्र की कहानियों के अनुसार पिता बनाने वाले भगवान थे जिन्होंने दुनिया की कल्पना की और अपनी वाणी की शक्ति से इसे बनाया। क्या यह वैसा नहीं लगता जैसा यहोवा परमेश्वर ने कहा, रोशनी हो, और सब कुछ रोशन हो गया। खैर, उस समय नूह का पोता कुश मिस्र में राज कर रहा था, इसीलिए भारतीय अफ्रीका को कुशद्वीप कहते थे। नूह के परमेश्वर के खिलाफ होने के कारण उसने पिता का नाम दबा दिया और साथ ही आम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 2 और बनाने वाले भगवान बनाए, जिनके नाम थे अतुम और अमुनरा। हालांकि यह पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि पिता ही असली है, क्योंकि मिस्र के सबसे पुराने इलाके यानी मेम्फिस में उसकी पूजा होती थी और उन्होंने सेखमेट नाम की एक खून की प्यासी हस्ती को भी उसकी पत्नी बनाया, जैसे धर्म से भटके यहूदियों ने अशरा को यहोवा की पत्नी बनाया था। अब बहुत से लोग यह नहीं जानते कि पिता को भारत में भी पाया जा सकता है, क्योंकि मिस्र का पुराने भारत पर बहुत असर था। भारत के वैदिक देवता इंद्र मिस्र के मिज़राइम थे। इसी वजह से उन दिनों के बहुत सारे असर आज भी भारत में मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, बनाने वाले भगवान को आज भी भारत में पिता परमेश्वर कहा जाता है। इसमें वे ईसाई भी शामिल हैं जो गॉड द फादर को सिर्फ पिता परमेश्वर कहते हैं। अब परमेश्वर टाइटल का मतलब ही स्वर्ग का परमेश्वर है, तो उन्हें उनके नाम में पिता साउंड जोड़कर पिता परमेश्वर क्यों कहना चाहिए? यह मिस्र का असर है दोस्तों। और भारत में यह सिखाया जाता है कि पिता और माता वे भगवान हैं जिन्हें आप सच में देख सकते हैं, इसलिए वे दुनिया के पिता को भी पिता कहते हैं, ठीक उसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। तो पिता यहोवा का दूसरा नाम है दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद।